नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। नोएडा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीजेपी सांसद महेश शर्मा नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी पहुंचे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि महिला के साथ बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी को 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महेश शर्मा ने कहा कि वो सीएम योगी के कहने पर ओमैक्स सोसाइटी पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मामले को गंभीरता से लिया है। साथ ही जेपी नड्डा ने भी मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि श्रीकांत त्यागी का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। वहीं श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें लगी हुई हैं। श्रीकांत के संभावित ठिकानों पर पुलिस लगातार दबिश डाल रही है। साथ ही पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की 3 गाड़ियों को जब्त कर लिया है। पुलिस की एक टीम ओमैक्स सोसाइटी पहुंची है और श्रीकांत की गाड़ियों को उठाकर थाने ले आई है। वहीं पुलिस ने श्रीकांत के 4 करीबियों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि सोसाइटी में पौधा लगाने को लेकर श्रीकांत त्यागी ने एक महिला के साथ बदसलूकी की थी। पहले उसके साथ गाली गलौज की और फिर महिला को धक्का दिया। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी श्रीकांत पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए दबिश डालनी शुरू की। आज सवेरे उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद इसका संज्ञान वरिष्ठतम स्तर तक देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने लिया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लिया है और मुझे ये आदेश हुआ है कि मैं आपके बीच में आऊं। मैं अभी उपराष्ट्रपति जी के वोटिंग कर आपके बीच में आया हूं। जो घटना हमने वीडियो में देखी है उसके लिए अब किसी गवाह की जरूरत नहीं है। वो कृत्य जो है, जिस तरह की भाषा का उपयोग और जिस तरह से व्यक्तिगत धक्का दिया गया है, वो किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए क्षम्य नहीं है। और हम अब एक्शन इतना होगा कि आप उसे देखेंगे। अब पुलिस कर्मी यहाँ आए हैं। मुझे बताया गया था कि धारा 354 के अंदर उनकी एफआईआर लिखी गई है। अब उसमें 5 धाराएं बढ़ाई गई हैं। 504, 509, 304 धाराएं बढ़ाई गई हैं। और मैं आपको ये विश्वास, जो मेरे जिलाध्यक्ष ने एक शब्द किया है, हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चहर जी ने ये कहा है कि इस व्यक्ति का हमारी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। और अब जब से देश में मोदी जी की, योगी जी की सरकार है, ये बहनें विश्वास कर लें, आप हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं, ये विश्वास कर लीजिएगा कि ये दर्द हमारे लिए शर्म की बात है। और जिस तरह का व्यवहार उसने किया है, ये व्यवहार पार्टी भी स्वीकार नहीं करेगी। एक सांसद और आपका जनप्रतिनिधि होने के नाम मेरा जिलाध्यक्ष, मेरी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। मेरी दोनों सरकारें मेरे आपके साथ खड़ी हैं। और मैंने पुलिस कर्मियों को कि 48 घंटे में अगर वह गिरफ्तार नहीं हुआ और कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी तो हम आपके साथ हैं। वह जेल के सीखों के पीछे होगा व्यक्ति, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अभी मुझे 2 मिनट पहले ये बताया गया है कि कोर्ट से वारंट लेने के लिए भी हमारे पुलिस के एक अधिकारी, पुलिस के कमिश्नर और पुलिस के डिप्टी कमिश्नर से ये कहा गया है। प्रदेश राष्ट्रीय स्तर से मैं जो शब्द कह रहा हूं एक सांसद के रूप में कह रहा हूं, उस पर आपको विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि देश का गृह मंत्री भी, प्रदेश का मुखिया भी, मुख्यमंत्री भी और हमारी पार्टी के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी इसका विषय का संज्ञान लिया है। और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मैंने भी ये कहा, मेरे पुलिस के अधिकारी जो पीछे खड़े हैं, कि 48 घंटों में अगर ये जेल के पीछे नहीं हुआ तो मेरी पार्टी आपके साथ मिलकर यहां से बेदखल करेगी। मेरी पार्टी के माध्यम से मुझे मेरी पार्टी ने जो मेरी ने आदेश मुझे दिया है कि हम जनता के बीच जाकर ये बताएं कि यह हमारी पार्टी का किसी भी तरह का सदस्य नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। और दूसरा, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जेल भेजने से लेकर और भी सख्त से सख्त जो कार्रवाई होगी वह कार्रवाई की जाए, यह तय हुआ है। तो आप महेश शर्मा को सुन रहे थे, नोएडा से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि किस तरीके से उसका बीजेपी से कोई नाता नहीं है और 48 घंटे के अंदर श्रीकांत त्यागी सलाखों के पीछे होगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ओमैक्स सोसाइटी पहुंचे हुए थे महेश शर्मा,
वहां पर उन्होंने इस बात को कहा है। उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। श्रीकांत का भारतीय जनता पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। इधर पुलिस ने श्रीकांत की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगाई हैं। दरअसल श्रीकांत ने महिला को गंदी गंदी गालियां दी थी, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद जाकर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने इस पूरी घटना को संज्ञान में लिया है। जो स्टेटमेंट महेश शर्मा का सामने आया, उनका कहना था कि सीएम योगी के आदेश पर और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। उसके बाद उनको यहां पहुंचने के आदेश दिए गए। 48 घंटे में गिरफ्तारी की बात यहां पर कही गई है महेश शर्मा के द्वारा कि श्रीकांत त्यागी को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गृह मंत्री ने, सीएम योगी ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है और यह भी कहा है महेश शर्मा ने कि गिरफ्तारी नहीं तो बीजेपी आंदोलन करेगी। इधर श्रीकांत त्यागी की गाड़ियों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। देख सकते हैं आप, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से क्रेन वहां पर पहुंचती है और उसके बाद श्रीकांत त्यागी की गाड़ियों को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। साफ तौर पर बीजेपी के नेता महेश शर्मा और तमाम जो पार्टी के जिलाध्यक्ष थे वो वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर ओमैक्स सोसाइटी के लोगों को यह आश्वासन दिया है कि पुलिस इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा था उस दिन का श्रीकांत त्यागी का, वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर है और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। और बातचीत करने के लिए हिमांशु शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ नौजवान से जुड़ रहे हैं इस वक्त, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले स्पॉट पर पहुंचे थे हिमांशु, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। हिमांशु, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि आखिर कब तक भागता रहेगा श्रीकांत त्यागी और कब पुलिस की गिरफ्त में श्रीकांत त्यागी होगा? किस तरीके से पुलिस उसकी पकड़ने के लिए कोशिशें कर रही है? देखिए अनुपम, आपको बता दें कि पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया हुआ है। लगातार दबिश दी जा रही है। इसके अलावा जो परिवार के 4 लोग हैं, यानी श्रीकांत त्यागी की पत्नी, उसका मैनेजर और नौकर, इनको भी हिरासत में लिया हुआ है और टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। जो कई नंबर्स हैं उसको भी सर्विलांस पर लगाया गया गिरफ्तारी के लिए। और सोसाइटी में चूंकि यह हादसा हुआ था और सबसे पहले महिलाओं ने, यहाँ की जो महिलाएं थी, जो रेजिडेंट महिलाएं थी, उन्होंने टेकअप किया था इसको। और हमारे साथ वो महिलाएं हैं जिन्होंने शुरुआती तौर में ये लड़ाई लड़ी थी। चूंकि जब ये मामला सामने आया, वीडियो वायरल हुआ और बदतमीजी, गाली गलौज, ये तमाम वीडियो वायरल हुए और यही वो महिलाएं हैं जिन्होंने इसको टेकअप किया था और एक लड़ाई लड़ी थी। और उसके बाद श्रीकांत को मजबूरन भागना पड़ा, घर छोड़ के भागना पड़ा। हम सीधे इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं। मैम, जिस तरीके से शुरू में ये वीडियो सामने आया, महिला से अभद्रता, गाली गलौज, गंदी तरीके से टच करना, बैड टच किया, इसको ये क्या ये पहली हरकत थी या इस तरीके से लंबे वक्त से ये हरकतें करता रहा है? लंबे वक्त से हरकतें, गुंडागर्दी तो देखिए पहले से चली आ रही थी। बहुत सालों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और उनकी कुछ ना कुछ बातें, मिसबिहेव करना और जिम में आके बदतमीजी करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये तो उनकी फैमिली में चलता ही आ रहा है। हर किसी को परिवार भी इस तरीके से, हाँ, पूरा परिवार भी उसमें इंडल्ज है। उनकी वाइफ हैं, वो सबसे इस तरीके से मतलब पता नहीं किस उसमें रहती हैं कि मैं यहाँ पे मैक्स में सबसे ग्रेट या जो भी कुछ बोलो, और उनके बच्चे भी हर किसी से झगड़ा करने में, तो ये मतलब बड़ा न्यूसेंस फैला रखा था यहाँ पर सोसाइटी में। जो कब्जे की बात है कि जो सामने का 200 यार्ड का पैच है वो कब्जा कर रहे थे, ये क्या अभी से शुरुआत की है? लंबे वक्त से कोशिश जारी है? ये लंबे वक्त से इनकी कोशिश जारी थी। इन्होंने बहुत पहले पेड़ उगाए थे। हम लोगों ने सारी सोसाइटी में मिलके हमने बोला कुछ भी नहीं यहाँ पे हो पाया क्योंकि कोविड आ गया, लॉकडाउन कोविड आ गया, खत्म हो गया वो मामला। फिर से इन लोगों ने कल से ये स्टोरी शुरू की, हम और कुछ बनाएंगे, हम ये कर रहे हैं, ट्रीज उगा रहे हैं और पेड़ उगाएंगे। पर्सनली एक सदस्य ने, ओमैक्स में एक महिला ने जाके 1 to 1 बात की, आप प्लीज इसको हटा दीजिए, इलीगल है, आप ऐसे मत कीजिएगा। उन्होंने उससे इस तरीके से बात की, इतना गंदे तरीके से बोला, हाथ लगाया, मतलब एक महिला के साथ इतना उस शख्स ने किया। हम चाहते हैं कि वो अब यहाँ ना रहे। हिमांशु, जरा पूछिए क्यों श्रीकांत त्यागी इस तरह का बर्ताव करता था और क्या वो इस पूरी सोसाइटी का अपने आप को कोई बड़ा सदस्य मानता है? क्या अपने रसूख के चलते इन लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश करता था? क्या वजह थी?
देखिए, एक चीज है, हमारे एंकर सवाल पूछ रहे, क्या वो रसूख के चलते या कोई और वजह थी, या अपने आप को बहुत बड़ा नेता बताता था सोसाइटी में, जिसके चलते वो दबदबा दिखाता था और रौब झाड़ता था? हाँ जी, वो एक्चुअली वो हमेशा अपने आप को किसी पार्टी से रिलेटेड बताता था। उसकी गाड़ियों में साइड में बीजेपी के बैनर्स लगे रहते थे, झंडे लगे रहते थे, और उसके पास कम से कम 15-20 सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे जो उसके घर के बाहर, अलेक्जेंड्रा डी के बाहर 4-5 गाड़ियों में, और उसके बाद बाहर जो थे वो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े रहते थे। तो जो आने जाने का जो रास्ता था, वॉक करने का जो रास्ता था और गाड़ियां जाने का रास्ता, वो वही सेम रास्ता है। तो जब भी फीमेल्स वहां से निकलती थी, सिक्योरिटी गार्ड्स मतलब बहुत बड़े वियर्ड तरीके से सबको देखते थे, टीज करते थे। और ये सब देख के कई बार आवाज उठाने की कोशिश, कई बार कोशिश करी, बोलने की कोशिश करी, पर आपको पता है कि हर कोई चाहता है कि हम पीसफुली यहाँ पे रहें। किसी गुंडे से, आपको पता है कि एज अ लेडी होना और फिर किसी गुंडे के खिलाफ जाना किसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम फैमिली वाले लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हस्बैंड्स हैं, सब बाहर काम करते हैं, तो वो डर जो उसने बना के रखा हुआ था। पहले भी उसकी लड़ाई किसी और से हुई थी, उसने उसके जाके उसके बच्चे के साथ जाके कुछ झगड़ा वगड़ा करके आए, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा ही ओपनली गुंडागर्दी यहाँ पे मचाई हुई है इन्होंने। और महेश शर्मा जी आए थे, वो लास्ट टाइम भी आए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। इस बार हम सबने बोला है, वो बोल के गए हैं कि 48 आवर्स में, हमने कहा है अगर हमें सोल्यूशन नहीं मिलता, हम फिर खुद महिलाएं इस पर। हिमांशु, ये कहिए, बताया जा रहा है इसके बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस भी थे, ऐसे में क्या सोसाइटी में बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगातार रहता था? अब वो ओमैक्स से फरार है पूरी फैमिली। एक चीज और बताइए, जिस तरीके से अपने आप को बड़ा नेता बताता था, पॉलिटिकल कनेक्शन थे, तो क्या सोसाइटी में भी इस तरीके के नेताओं का, ये सीनियर पॉलिटिशियंस का आना जाना लगा रहता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, और उन्होंने, बीजेपी वालों ने खुद भी बोल दिया है कि ये कोई बीजेपी नेता नहीं है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। ये अपने आप को बोलता है मैं बीजेपी नेता हूँ, ये हूँ वो हूँ, कुछ भी नहीं है। क्या फ्रॉड है? हमें तो अब जाके पता लग रहा है कि फ्रॉड ही है, क्योंकि अभी महेश शर्मा जी आए थे, उन्होंने कहा कि इसका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सबको उसने यही सबको दिखाया हुआ है कि हाँ वो किसी बीजेपी का कोई बड़ा नेता है, और मतलब उसका जो डर है, वो डर उसने पूरी सोसाइटी में अपना फैलाया हुआ है। यानी जो सुरक्षा कर्मी थे, उसके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से, उनके दम पर ये जो है यहाँ पर गुंडागर्दी किया? जी बिल्कुल, उनके दम पे सारी गुंडागर्दी चलती थी। और आम जनता, जो आम लोग हैं, यहाँ पे रहने वाले रेजिडेंट्स हैं, वो ये सब देख के ही डरते थे, क्योंकि फैमिली वाले लोग हैं, तो सब सोचते हैं कि चलो हम लोग को। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस महोत्सव को भव्य रूप देने के लिए प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। देश की एकता, अखंडता, राष्ट्रीयता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को घर घर पर फहराने के इस अभियान के साथ हर व्यक्ति जुड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है। कहीं तिरंगा बनाया जा रहा है तो कहीं तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है। रायबरेली, प्रयागराज, सुल्तानपुर, अयोध्या, उन्नाव, झांसी, इटावा, अंबेडकर नगर, हर जिले में इसकी तैयारी जोरों से चल रही है। देश में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी पूरे जोरों से चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी तिरंगा अभियान को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। एकता का संदेश देने के साथ साथ ये अभियान लोगों को, खासकर महिलाओं को, रोजगार का साधन भी उपलब्ध करवा रही है। कहां किस तरह से अभियान की तैयारी चल रही है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसे और भव्य बनाने के लिए केंद्र सरकार पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इसके तहत पूरे देश में करीब 20 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य है। यूपी में करीब 4 करोड़ घरों में तिरंगा पहुंचाने की तैयारी योगी सरकार कर चुकी है। इस अभियान में डाकघर भी अहम भूमिका में हैं। अयोध्या में डाक विभाग जहां तिरंगा लोगों तक पहुंचा रहा है, वहीं प्रभात फेरी लगाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के तहत ये प्रभात रैली निकाली गई है। इसके पीछे उद्देश्य है हर आदमी को, हर जनमानस को जागृत करना कि एक एक झंडा अपने अपने घर पर लगाओ। इसी उद्देश्य से इस रैली को निकाला गया है।
रायबरेली में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तिरंगा बनाने के काम में जुटी हैं। रायबरेली में 5,70,000 तिरंगे सरकारी सहयोग से फहराए जाने हैं। झंडे बनाने का काम कर रही महिलाओं का कहना है कि सरकार के इस कदम से जहां राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी, वहीं उन्हें रोजगार भी मिल रहा है। हमारे यहाँ झंडे की सिलाई हो रही है, झंडे का काम चल रहा है। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि झंडे सिलने के लिए? राष्ट्रीय आजीविका मिशन की तरफ से हमारे जो ब्लॉक प्रबंधक अधिकारी हैं सतीश कुमार जी, उन्होंने जो है ये काम दिया है। ये कहाँ तक जाएंगे झंडे? ये हमारे रायबरेली जिले में जहाँ से डिमांड आएगी झंडे की वहाँ तक। अभी तक कितने झंडे बना चुके हैं? 15,000 झंडे। आप लोगों को इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे हमें प्रति झंडे के हिसाब से जो हमको 2 रुपए मिलेगा, जिससे हमारी आजीविका आगे बढ़ेगी, हमारी आय बढ़ेगी महिलाओं की। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हर घर में हर घर तिरंगा वाली स्कीम जो चल रही है हमारी माननीय प्रधानमंत्री की, उसके तहत हर घर झंडा में ये महिलाएं झंडा बना रही हैं। उन महिलाओं को झंडा बनाना जिससे इनकी आय थोड़ा सा बढ़े। प्रयागराज में हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए सीआरपीएफ के जवानों ने सुभाष चौक पर बैंड और तिरंगे के साथ राष्ट्रीय गान की धुन बजाई और लोगों को हर घर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया। आजादी के 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाने के लिए सुल्तानपुर में तैयारियां जोरों पर हैं। इसी के तहत कलेक्ट्रेट से तिरंगा झंडा यात्रा निकाली गई ताकि हर घर तिरंगा लहराने के अभियान को 100% सफल बनाया जा सके। इस तिरंगा यात्रा में सीआरपीएफ पुरुष महिला की यूनिट, स्कूल कॉलेज के बच्चे, बार एसोसिएशन, कई सामाजिक संगठन शामिल हुए। जिला अधिकारी की माने तो सुल्तानपुर में करीब 6.5 लाख झंडे लगने हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम देश के स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उसके क्रम में आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा जो इस बार हमने लक्ष्य रखा है कि हम सभी लोगों के सभी घरों पे इस बार तिरंगा लहराएं और भारत के 75वें आज़ादी के वर्षगांठ को एक साथ मनाएं। उन्नाव में आज़ादी के अमृत महोत्सव में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिल रही है। हर घर तिरंगा अभियान में मुस्लिम समाज का योगदान भी सामने आ रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मुस्लिम समाज जहां पीएम की तारीफ कर रहा है, तो वहीं हर साल की तरह इस बार भी सभी धर्मों के लोगों के साथ मिलकर तिरंगा यात्रा में शामिल होने की बात कह रहा है। जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, ये 75वीं वर्षगांठ है, इसमें हम सब अपने घर घर झंडा लगाएंगे। जो लोग सोचने वाले जो भी सोचे, मजहब की राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं। हम सब एक हैं, एक होकर के हम सब एक हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो जिस धर्म के मानने वाले हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब हम भाई भाई हैं। इसी को अल्लामा इकबाल ने मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन हिंदुस्तान हमारा। उन्नाव के डीएसएन कॉलेज में एनसीसी महिला कैडेट्स तिरंगा तैयार कर लोगों तक पहुंचाने में जुटी हैं। बीते 4 दिनों से कैडेट्स प्रशिक्षण के बाद कॉलेज में ही तिरंगा तैयार करने में पसीना बहा रही हैं। घर घर तिरंगा